चलिए अब फटाफट आपको सुनवा देते हैं विजय गोयल क्या कह रहे हैं, किरण वालिया क्या कह रही हैं, ये बताते हुए 232 रुझान आ चुके हैं। 232 में से 150 यानी कि 150 पर इस समय बीजेपी आगे चल रही है कुल मिलाकर, और 54 सीटों पर कांग्रेस आगे है। आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर आगे चल रही है, 6 सीटों पर अन्य इस समय आगे चल रहे हैं। उत्तरी एमसीडी में 60 पर बीजेपी है, 22 पर कांग्रेस, 10 पर आम आदमी पार्टी, 1 पर अन्य। दक्षिणी एमसीडी में 82 रुझान हमारे पास है, जिसमें 50 पर बीजेपी आगे है, 19 पर कांग्रेस आगे है, 10 पर आम आदमी पार्टी और 3 पर अन्य आगे चल रहे हैं। पूर्वी एमसीडी में 57 रुझान हमारे पास है, 40 पर बीजेपी आगे चल रही है, 13 पर कांग्रेस आगे चल रही है, 2 पर आम आदमी पार्टी और 2 पर इस समय अन्य आगे चल रहे हैं। विजय गोयल, किरण वालिया क्या बोल रहे हैं, सुनिए। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने पसंद किया है और एमसीडी के चुनावों के अंदर सभी ने जो एग्जिट पोल किए हैं और जो जनता के बीच में हम जिस समय कन्वेंसिंग करने गए हैं, तो उससे तो यही लगता है कि जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ भी जीते, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे सारे देश के अंदर विकास कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा अच्छा शासन दे सकती है। इसलिए दिल्ली के अंदर लोग अब चाहते हैं कि बीजेपी ही वापसी करेंगे। कांग्रेस का जिस तरह से आंकड़ा बढ़ता जा रहा है वोट शेयर का, उससे साफ जाहिर है कि कांग्रेस बहुत अच्छे स्तर पर निकल कर आएगी। और आप मत भूलिएगा कि 2015 का जो लास्ट चुनाव था उसमें हम 9.65 पे आ गए थे। उसके बाद जो रजौरी का लेटेस्ट एक मूल्यांकन हुआ है और एक रेफरेंडम जिसको केजरीवाल जी ने खुद कहा था कि ये रेफरेंडम होगा मेरे ऊपर, तो वहां पर उनकी तो जमानत जब्त हुई और हम लोग 36% वोट पे आए, तो ये एक बहुत बड़ा जंप है। जी, तो सुना आपने किरण वालिया को, वो कह रहे हैं खुशी की बात है, बहुत बड़ा जंप है कांग्रेस पार्टी के लिए। जिस तरीके की परिस्थिति हो गई थी उसके बाद जो परफॉर्मेंस है वो कांग्रेस के लिए उत्साह बढ़ाने वाला है। मारवा जी, श्रेय किसको देना है, राहुल गांधी को कि अजय माकन को? देखो, दिल्ली का चुनाव है, अजय माकन जी ने पहले ही कह दिया था जो भी चुनाव का रिजल्ट होगा वो मेरे ऊपर होगा। उन्होंने 2 बार कहा, तो अजय माकन जी ने जो मेहनत की है, राहुल गांधी जी तो हमारे लीडर हैं, बड़े बड़े इलेक्शन में जाते हैं और बड़े बड़े चुनाव में जाते हैं। दिल्ली नगर निगम का चुनाव, ये जितने प्रवक्ता बोलते हैं मोदी जी मोदी जी मोदी जी, लेकिन हम कहते हैं कि दिल्ली नगर निगम में अगर मोदी जी की इतनी इज्जत इन्होंने करनी थी तो सफाई का अभियान जो मोदी जी ने अरविंद केजरीवाल के साथ शुरू किया था उसको ही सिरे नहीं चढ़ाया। आज दिल्ली में आप देख रहे हो क्या माहौल है। दिल्ली में सफाई कर्मचारी कोई पता नहीं कब छुट्टी पे चले जाते हैं, हाई कोर्ट में जाके तो उनको तनख्वाह मिलती है। ये तो माहौल बना रहा, लेकिन फिर भी जनता का जो फैसला है हम इज्जत करते हैं। हमारे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए खुशी की बात है कि हम 9.5% से आज मेरे को लगता है जिस तरह रुझान आ रहे हैं हम 30-32% पे पहुंच जाएंगे। तो ये भी हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पे आ रही है। और 2.5 साल के बाद हम जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें जिस तरह पहले 15 साल हमने सरकार चलाई थी उसी तरह कांग्रेस पार्टी दोबारा पावर में आएगी। ये सर, आप भले दूसरे नंबर पे आ रहे हो, लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि पहले नंबर की पार्टी से 125 सीटों का डिफरेंस होगा आपका, ऐसा लगता है। कम से कम 245 रुझान हमारे पास आ चुके हैं 270 में से। कुल मिलाकर इस समय बीजेपी 163 सीटों पर आगे चल रही है, आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 54 सीटों पर आगे है, अन्य 6 सीटों पर आगे चल रहे हैं। एमसीडी नॉर्थ 63 पर बीजेपी आगे, कांग्रेस 22 पर आगे, आम आदमी पार्टी 10 पर आगे। दक्षिण 60 पर बीजेपी आगे, 19 पर कांग्रेस आगे, 10 पर आम आदमी पार्टी आगे, 3 पर अन्य आगे हैं। पूर्वी एमसीडी 38 सीटों पर बीजेपी आगे है, 61 रुझान आने के बाद 63 में से 13 पर कांग्रेस आगे, 10 पर आम आदमी पार्टी और अन्य बढ़त इस समय 0 हो गई है। कुल मिलाकर जो 6 बढ़त दिखा रहे थे अन्य, वो अब 4 पर सिमट गए हैं। पवन नारा इस वक्त हमारे साथ हैं और मेरी सहयोगी निवृत्ति मोहन इस समय इस वक्त मौजूद हैं। उन दोनों के पास हम चलेंगे, वो बताएंगे कि वो जहां पर मौजूद हैं वहां इस समय कैसी स्थिति है। पवन नारा, आप दिल्ली बीजेपी के दफ्तर में मौजूद हैं अब, जबकि 248 रुझान आ चुके हैं, 161 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। पार्टी के नेता आ रहे हैं कि नहीं, एक दूसरे को बधाई देने का सिलसिला शुरू हुआ कि नहीं? चलिए आज मिठाई ना भी बांटे, भले मिलेंगे तो ना। जी, पार्टी के नेता तो आने शुरू हो गए हैं, लेकिन उनका कहना है कि मिठाई तो कार्यकर्ता अपने आप माहौल देख के ले आते हैं, ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिलहाल कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया गया है, दरवाजे खुले हैं, नेता की गाड़ी सीधे अंदर जा सकती है। लेकिन हाँ, ये बात है कि नेता भी आजकल टीवी के सामने बैठते हैं
और जब ये तय हो जाता है कि सब फिक्स है, मतलब नतीजा आ चुका है, उसे कोई नहीं बदल सकता, तब वो बाहर निकल के आते हैं। तो पहले वाली बाइट वो दे चुके हैं, आश्वस्त हैं, अब अगला बयान जीत के बाद ही आएगा। लेकिन ये कहना कहाँ तक जायज़ है रामचंद्रन साहब, जो मनोज तिवारी ने सुबह सुबह कहा कि अरविंद केजरीवाल मानसिक रूप से बीमार है। आपको याद होगा उन्होंने पीएम को कवर्ड साइकोपैथ कहा था, तो कितना हंगामा हुआ था। देखिए, मेरे ख्याल में ये कॉन्ट्ररी टू ऑल पॉलिटिकल कर्टसीज, इस तरह की आप रोज सुबह उठ के प्रधानमंत्री को गाली देना शुरू कर देते हैं। इस तरह की सिचुएशन इज अनएक्सेप्टेबल। भाई, हम कुछ भी कह रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे आप देश के प्रधानमंत्री हैं एंड आप वाकिफ हैं कि आप इतने बड़े ओहदे पे हैं और जिम्मेदारी आप पे सबसे ज़्यादा है। आखिरकार ऐसे तो सरकार नहीं चलती, ऐसे देश नहीं चलती। मेरे ख्याल में कुछ तो कर्टसीज पॉलिटिक्स में होनी चाहिए, जो अगर आप रोज़ सुबह उठ के ऐसे गाली देंगे लोगों को। देखिए, उनकी मुसीबतें कुछ हैं, उन पे अड़चने काफ़ी डाली हैं, वो शायद फ्रीली अपनी सरकार चला नहीं पा रहे, वो सब बात अलग है, अपनी जगह है। बट आखिरकार दिल्ली की सरकार जो है उसको इतनी ऑटोनॉमी नहीं है जैसे बाकी स्टेट्स की सरकार है। पुलिस आपके कंट्रोल में नहीं है, सेंटर कॉल्स द शॉट्स ऑन दैट। तो हाँ, हैंडीकैप जरूर हैं, हैंडीकैप्स हैं, पर उस तरीके से स्टेटहुड का वादा करके आए थे ना सरकार ने, उसके लिए कितना काम किया उन्होंने? भाई, कहीं तो आप दिखाएंगे ना कि हमने क्या काम किया, वो काम बोल रहे। देखिए, आपने फुल स्टेटहुड का वायदा तो कर दिया, उसके बाद आपने फिर कभी 2 साल में स्टेटहुड के बारे में बात की है? नहीं। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को कुछ देर तक आप उनको चूना लगा सकते हैं, पर जनता बात तो चूना नहीं लगा होगी देती है वापस, और वापस जनता ने लगा। क्या आपको लगता है मुबिन जहरा कि सबसे कम समय में सबसे तेजी से उभरने वाली पार्टी उतनी ही तेजी से वापस नीचे गिर रही है? नहीं, बिल्कुल। मुझे यहाँ पे सीधे इसका जो रीजन लग रहा है वो है एरोगेंस। आप एरोगेंस से काम नहीं चला सकते। आप एरोगेंस से ये नहीं कह सकते कि भाई मुझे तो काम करने नहीं दिया जा रहा है। आपके पास इतनी बड़ी मेजॉरिटी थी, आपको जनता ने आपको मौका दिया था काम करने का, लेकिन आपने देखा होगा कि सिर्फ शिकायतें, सिर्फ कंप्लेन, सिर्फ इस तरह के, जैसा आपने कहा कि जुमलेबाजी करना। रामचंद्रन जी ने बिल्कुल सही कहा कि जो देश का प्रधानमंत्री होता है उसकी पद की एक गरिमा होती है, उसको गरिमा को रखना चाहिए, बरकरार रखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं और एक एरोगेंस और है इनका कि हमारे जो वोटर हैं वो शिफ्ट नहीं होंगे, और सबसे बड़ा जो उनको धक्का लगेगा वो इस इलेक्शन में लगेगा कि उनका वोटर कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ है। और कांग्रेस को भी खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतनी पुरानी पार्टी अगर सिर्फ इतने परसेंटेज वोट की बढ़त से खुश हो रही है तो कहीं ना कहीं उनको भी सोचने का ये मौका है कि जो उनकी मेजॉरिटी होती थी, जो उनकी पकड़ होती थी, वो क्यों छूटी। और अगर उनको थोड़ा सा ये शिफ्ट हो रहा है, इससे अगर इनको खुशी मिले, अभी किरण वालिया जी कह रही थी कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये इस तरह के स्टेटमेंट जो है वो कहीं ना कहीं आपके अंदर की कमज़ोरी को दर्शाते हैं। और मैं आपको बताऊं रोहित जी, मैं अपने इलाके का आपको जिक्र करूंगी, मैं साउथ दिल्ली में रहती हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि वहाँ हमने पिछले इलेक्शन में कुछ चेहरे देखे थे, फिर उसके बाद उनको नहीं देखा, फिर इस इलेक्शन में ही उन चेहरों को देखा। तो जनता जो है उसके पास ये जो पावर है वोटिंग का, वो उसका एक्सरसाइज करती है। और नेताओं को समझना चाहिए, हर पार्टी को समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं उसका जो मैंडेट होता है, जनता का जो इशारा होता है, जनता का जो डिसीजन होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण